रेवाड़ी के सेक्टर 3 में नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव के नेतृत्व में बुधवार देर रात गुरुग्राम प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का हुआ जोरदार स्वागत। सेक्टर 3 में भारी भीड़ को देखकर राव इंद्रजीत सिंह हुए उत्साहित। चेयरपर्सन पूनम यादव ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाए। सेक्टर 3 की जनसभा में नगर परिषद के पार्षद व शहर के गणमान्य लोग रहे मौजूद। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। माता की राव इंद्रजीत सिंह हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता, हरियाणा की आन बान शान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का हमारे सेक्टर 3 में पहुंचने पर मैं अपनी ओर से और यहां पर पहुंचे हुए हमारे सभी सेक्टर वासियों की, मेहमानों की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मेहमान, आप सभी का भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने सेक्टर 3 अपने परिवार में आप सबके बीच में अपने परिवार से राव साहब जी के लिए वोटों की अपील करती हूँ और ये कहती हूँ कि आप अपना पूर्ण रूप से समर्थन, सहयोग और साथ दें। राव साहब जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि लगातार उन्होंने इलाके के कितना भरसक प्रयास कराया है और कितने ज़्यादा काम कराए हैं और लगातार रेवाड़ी की जनता के लिए कार्य करते आ रहे हैं। जैसे रेवाड़ी बाईपास का निर्माण कराया। रेवाड़ी के आप बाहर देखेंगे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है और रेलवे लाइन पर भी फ्लाईओवर्स के काम चल रहे हैं रेवाड़ी के। और यहाँ तक कि राव साहब ने अंडरपास बनवाया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब एम्स का शिलान्यास करने के लिए माजरा आए थे तब उन्होंने मन से कहा था कि हमारे राव साहब जी बोलते कम हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, लेकिन वो अपने जो काम करने की मन में ठान लेते हैं उसको करके ही दम लेते हैं। और एम्स आज आप सबके सामने उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि आज जो हमें एम्स की हमारे इलाके को जो सौगात मिली है वो केवल और केवल हमारे राव साहब जी की वजह से मिली है। साहब जी ने और अनेकों विकास कार्य कराए हैं और मैं यही कहूँगी कि अपनी 45 वर्ष की राजनीति के बावजूद भी आज हमारे राव साहब जी पर कोई 1 रुपए का भी कोई दाग नहीं है। ऐसे साफ सुथरी छवि के हमारे नेता हैं। आपकी दी हुई ताकत का हमारे राव साहब जी ने कभी अपने लिए, कभी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया है तो अपनी जनता के लिए किया है, आप लोगों के लिए किया है। और आज वो समय आ गया है जब हम सबको मिलकर राव साहब जी का साथ देना है और ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता करके लेकर के आना है। और नगर पालिका की चेयरमैन पूनम जी, उनके साथ अनेक पार्षदगण, साथ ही हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान सुधीर जी, हमारे भूतपूर्व प्रधान पार्टी के हुकमचंद जी, सचिन मलिक पंजाबी बिरादरी के, सुनील मुसेपुर जी, सम्मानित मंच हमारी प्रवक्ता वंदना जी पोपली और सारी साथीगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, एक ही मकसद से आए हैं कि मैं इंद्रजीत सिंह आपका प्रत्याशी, मेरे लिए आप अपना मत का इस्तेमाल करें। मुझे यकीन है कि आप मुझे वोट देंगे क्योंकि पहले भी आप लोगों ने वोट दी है और मैंने बीच के अंदर इन 10 साल में तो क्या 40-42 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे मैं शर्मिंदा हूँ। और जब मैंने लोगों की ताकत को लोगों के लिए इस्तेमाल किया है तो मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे को इस बार भी पहले से ज़्यादा समर्थन देंगे क्योंकि इस बार हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो शायद हरियाणा के ही नहीं है, बाहर की दूसरी जगह के अंदर है और मैं आपका जाना माना पहचाना परखा हुआ एक प्रत्याशी हूँ, तो इसलिए मुझे उम्मीद है। मंच से पूनम जी ने भी, सुधीर जी ने भी उपलब्धियां बता दी हमारी भारत सरकार की 10 साल की, लेकिन मैं इतिहास के अंदर 2 मिनट जाना चाहता हूँ। गुप्ता जी आप भी सुनो, जवान आदमी हूँ। जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा था सन 77 के अंदर, उससे पहले परिसीमन आयोग बैठा था
और कनीना नाम का एक क्षेत्र हुआ करता था जिससे हरि सिंह जी एक एमएलए साहब हुआ करते थे। और जब 77 में मैं लड़ा इलेक्शन तो मुझे मालूम चला कि भाई परिसीमन ने एक कनीना नाम का हल्का ही काट दिया। यानी कि जो परिसीमन आयोग ने किया, अगर उस टाइम मेरा बस चल रहा होता तो पता नहीं मेरे को क्या क्या कह देता। 81 हल्के कुल मिलाकर के हरियाणा के अंदर थे और 81 के बढ़ा करके 90 हल्के कर दिए गए सब जिलों के अंदर। उस टाइम जिले भी थोड़े थे, अब तो 22 है। सब जिलों में एक एक हल्का बढ़ा था और दुर्भाग्य से दक्षिणी हरियाणा का हमारा ये एक हल्का बढ़ने की बजाय घटा था, यानी कि दूनी मार खराब हुआ। उसके बाद फिर परिसीमन आयोग बैठा 25 साल के बाद। तो मैं राजनीतिक में रहा हूं तो मुझे पता है, याद है इस चीज का दुख अभी भी मेरे को है कि हमारे गांव की एक महिला थी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी सालावास हुआ करती थी, उनका नाम शकुंतला था। एक शकुंतला तो थी जो लड़ती थी बावन से, वो आज भी जिंदा है। दूसरी थी शकुंतला खटक, जिंदा नहीं है। सालावास हल्के से वो जीता करती थी। एक टाइम यूँ कहा कहते थे कि मेरा गांव रामपुरा से 4 या 5 एमएलए इकट्ठे एक टाइम पे हुआ करते थे। मैं था, मेरे पिताजी थे, मेरी बुआ थी, जिसू ग्राम हुआ करते थे, शकुंतला हुआ करती थी, 5 हो गए। दूसरी परिसीमन आयोग ने हमारे साथ नाइंसाफी और करी कि सालावास हल्का काट दिया और ये कोसली वाला हल्का जो है इसको जोड़ दिया जाटूसाना के साथ। तो जो सालावास का कटा हुआ क्षेत्र था, नाहड़ का कटा हुआ क्षेत्र था, वो एक तरफ कर दिया और कोसली को आज के दिन सबसे बड़ा हल्का हरियाणा का कर दिया। सबसे ज्यादा वोट अगर रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी किसी में है तो ये है। यही परिसीमन आयोग जो अनेक सरकारों के इशारों के ऊपर काम करता रहा है, इसने हमारे लोकसभा के क्षेत्र को भी बनाया दूसरा। गुड़गांव महेंद्रगढ़ एक हुआ करता था, महेंद्रगढ़ को भिवानी के साथ जोड़ दिया, गुड़गांव को मेवात के साथ जोड़ दिया। सबसे ज्यादा आज के दिन वोट कहीं पर है तो आज के दिन गुड़गांव लोकसभा के अंदर है। बाकी सब लोकसभा के अंदर 17 लाख 18 लाख, हमारे 25.5 लाख है। मतलब हमारा सवाया फालतू। एक हल्का हमारा जो और हो सकता था आगे पीछे, वो उन्होंने काट दिया और जाटूसाना को रोहतक के साथ लगा दिया। आज जाटूसाना के अंदर सालावास भी मिल गया, कनीना भी मिल गया और सबसे बड़ा हल्का है। हमारे साथ जो अनेक पॉलिटिकल पार्टीज ने काम किया है वो मैं तो अभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मुझे दर्द है इस बात का कि हमारी ताकत को धीरे धीरे तराशते तराशते और बड़ा बड़ा खेल दिखा करके यूं कहा कि तुम साथ दे दो और हम तुम्हारा वापस साथ देंगे। हमारे ठुड्डे मारे जीतने के बाद। और जब मैं यूं कहता हूं कि हमारे ठुड्डे क्यों मार रहे हो तो कहते तू पार्टी के अनुशासन में क्यों नहीं रहता। पार्टी अनुशासन ये कहता है कि हम खुदकुशी कर लें। जिन लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है उनकी आवाज में बुलंद ना करूं। मेरी किस चीफ मिनिस्टर से लड़ाई ना हो। मैंने सड़क में कोई घर में किसी में मैंने कोई पेट्रोल पंप लगाया हो, कोई फैक्ट्री लगाई हो, वजन लाल से मेरी लड़ाई नहीं, हुड्डा साहब से मेरी लड़ाई नहीं। आज के दिन किसी और से भी लड़ाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि वोट से तो हम जिताते हैं ना। और चलो आज बड़ा इलेक्शन है, मोदी जी का नाम लेते हैं। अगर मोदी जी आज के दिन प्रधानमंत्री के तौर पर डिक्लेयर नहीं हुए होते तो हरियाणा के अंदर कौन सा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाता? इनके 4 एमएलए नहीं आया करते थे। ये वास्तविकता है, कोई देख सकता है तो पता कर सकता है। क्षत्रिय नौकरी से मैं ये कहता हूं, सोचो। और आज भी हमारे को, आज तो चलो अब देश के लिए वोट डाल रहे हैं, कमल का फूल सबके लिए सब भी है, डालेंगे, मोदी को बनाएंगे। जरिए मैं हूं कि मेरे को वोट मिलेगी तो मैं मोदी जी को दूंगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इसके बाद विधानसभा का भी इलेक्शन आएगा। किसी का बचलगू बन करके हमारी कोई हैसियत बढ़ेगी या घटेगी? और आज के दिन हमारी बात सुनने, मैं कल गया था यहाँ पे, आज ही गया हूँ कोसली के अंदर। कौन सा नेता नहीं आया यहाँ पे? क्योंकि कोसली हल्का वो हल्का है जिसके ऊपर ये निर्भर है कि ये कांग्रेस जीतेगी कि कांग्रेस हारेगी।
बीजेपी जीतेगी, बीजेपी हारेगी। कई बार तो मेरे को ये महसूस होता है कि इतना ज्यादा बल एक जगह पे दे दिया जाता है कि लोगों को सहानुभूति और अलग हो जाती है कि एक व्यक्ति को हराने के लिए सारी पार्टी, अरे उसको तो अकेला मैं ही बहुत था, मेरे को पहले बुला लिए होते, मैं वहां से मैंने कितनी बार रह लिया।